बात शीना बोरा हत्याकांड की। अभी तक पुलिस इस पूरे हत्याकांड की जो कड़ियां हैं वही जोड़ रही है। बड़ी बातें अभी तक क्या निकलकर सामने आई हैं। इंद्राणी और संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना को अगवा किया था, ये बयान दिया है ड्राइवर ने पुलिस को, क्योंकि सरकारी गवाह बनने जा रहा है श्याम राय, ये जानकारी मिल रही है। इंद्राणी के ड्राइवर श्याम राय को पुलिस गवाह बना सकती है। कार में था लेकिन हत्या के वक्त सो रहा था, ये कहा है संजीव खन्ना ने। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने शीना का गला घोटने से पहले उसे इंजेक्शन दिया गया था, यानी अब ये जानकारी भी सामने आ रही है कि गला घोटने से पहले उसे इंजेक्शन दिया गया इंद्राणी के बेटे मिखाइल ने। लेकिन इस बीच पीटर मुखर्जी के खिलाफ उसके बाद सबूत है, इस तरह का दावा किया है, तो पीटर मुखर्जी का नाम भी घसीटा है मिखाइल ने। शीना मर्डर केस के खुलासे के 2 दिन बाद अब पुलिस हत्या के सबूत जोड़ने में जुटी है। शीना की हत्या के आरोपी और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस को 1 सितंबर तक की ट्रांजिट रिमांड मिली है। उस दिन मेरा क्लाइंट मुंबई में गए थे उसका डॉटर को मिलने के लिए, 25 तारीख को आए थे। कोइंसिडेंटली जैसे प्रोसिक्यूशन बोल रहे हैं कि उसी दिन कुछ घटना, अगर कुछ घटा है, ऐसा कुछ घटा है, किसी को पता नहीं। कोलकाता से लेकर मुंबई तक जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस ने रायगढ़ से वो सूटकेस बरामद कर लिया है जिसमें शीना के शव को ठिकाने लगाने के लिए ले जाया गया था। अब पुलिस सूटकेस से डीएनए सैंपल लेकर जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक शीना प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती थी। द टेलीग्राफ में छपी खबर के मुताबिक इंद्राणी और शीना के बीच 800 करोड़ की संपत्ति का विवाद चल रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीना को गला घोटकर मार दिया गया। संजीव खन्ना को इंद्राणी ने कई बातें रखी थी कि इस तरह शीना बोरा विधि खन्ना के जो राइट्स हैं, जो पीटर मुखर्जी ने जिसे अडॉप्ट किया था, जो संजीव खन्ना और इंद्राणी की बेटी है, उसके राइट्स पर एनक्रोच कर रही है और इसीलिए संजीव खन्ना भी इसमें शामिल हुआ। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने दावा किया है कि शीना को इंद्राणी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना ने मारा, जबकि शीना ने ड्राइवर और पूर्व पति संजीव खन्ना पर दोष मढ़ा है। अब पुलिस तीनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने वाली है। मुंबई पुलिस पीटर मुखर्जी के बेटे और शीना के बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने भी पूछताछ की। गुवाहाटी में इंद्राणी के बेटे और शीना के भाई मिखाइल से भी पूछताछ हो चुकी है। मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल आज गुवाहाटी आए। करीब 1 घंटे तक जो है मिखाइल बोरा से पूछताछ किया। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, मिखाइल ने कुछ जो ईमेल से जो उन्होंने अपनी माँ इंद्राणी मुखर्जी के साथ शेयर किया था वो पुलिस को दिया है, और कुछ फोटोग्राफ जो है वो भी पुलिस को दिया है। पुलिस ने मिखाइल को मुंबई बुलाया है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को शीना की हत्या के बाद इंद्राणी ने शीना बनकर उसके दोस्तों से संपर्क किया था। इंद्राणी ने शीना बनकर राहुल मुखर्जी को शीना के नंबर से मैसेज करके कहा था कि वो अब राहुल से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती है। राहुल ने जब पीटर मुखर्जी को शीना के बारे में बताया तो पीटर मुखर्जी ने राहुल से कहा कि उन्हें यह बताया गया है कि शीना विदेश में है। राहुल ने पुलिस में शीना के गायब होने की शिकायत भी दी थी। तब पीटर ने राहुल की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज 3 साल बाद शीना मर्डर केस का खुलासा हुआ है और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर एक मां ने बेटी को क्यों मारा। शीना की हत्या क्यों की गई, इसके पीछे क्या वजह है, इसको लेकर कई तरह की जानकारियां सामने आ रही है। एक बड़ी वजह सामने आ रही है कि शायद प्रॉपर्टी का विवाद था जिसकी वजह से हत्या की गई, लेकिन किस तरह से मारा गया ये जानकारी अब किसी हद तक सामने आ चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर शीना बोरा को किस तरह से मारा गया। मुंबई से लेकर रायगढ़ तक उलझी है शीना की हत्या की गुत्थी। क्या हुआ 24 अप्रैल 2012 की शाम, कैसे शीना को मारा गया और किस हाल में मिला शीना का शव। साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का राज छुपा है 24 अप्रैल की शाम को हुई वारदात में। इंद्राणी मुखर्जी ने शाम 6:30 बजे शीना को कॉल किया और कुछ जरूरी बात करने के लिए बांद्रा में नेशनल कॉलेज के सामने मिलने के लिए बुलाया। इंद्राणी पीटर मुखर्जी ने ये कहते हुए शीना बोरा को बांद्रा इलाके के नेशनल कॉलेज के पास बुलाया था कि हमारे बीच में जो भी झगड़ा चल रहा है, जो भी विवाद चल रहा है, वो हम आपसी बातचीत से निपटा लेंगे और इसके लिए बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास वो आए।
इंद्राणी अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ कार में पीछे की सीट पर बैठी थी और कार ड्राइवर श्याम राय चला रहा था। शीना अपने बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी के साथ कार से कॉलेज पहुंची और इंद्राणी को कॉल किया। उसी वक्त राहुल वहां से चला गया। इंद्राणी ने शीना को कार में बैठने को कहा, लेकिन शीना ने कार की पिछली सीट पर संजीव खन्ना को बैठा देखकर कार में बैठने से इनकार कर दिया। लेकिन इंद्राणी ने शीना को जबरदस्ती कार में खींच लिया। सूत्रों के मुताबिक खन्ना ने शीना के दोनों हाथों को पकड़ा, ड्राइवर राय ने दोनों पैरों को जकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गला घोंटकर शीना को मार दिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ड्राइवर ने मजिस्ट्रेट के सामने खुलासा किया है कि इंद्राणी ड्राइवर के साथ 23 अप्रैल 2012 को गागोट गांव में रेकी के लिए गई थी। 23 अप्रैल की रात इंद्राणी ने संजीव को फोन किया था। 24 अप्रैल को वर्ली में होटल बुक किया। संजीव कोलकाता से मुंबई पहुंचा। शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच नेशनल कॉलेज लिंकिंग रोड बांद्रा से शीना को कार में उठाया। कार में ही शीना का गला घोंटकर मारा गया। मरने के बाद एक बैग में भरकर 25 अप्रैल को उस जगह गए जहां शव फेंकने के लिए रेकी की गई थी। बैग पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। उसी दिन संजीव फ्लाइट से कोलकाता वापस चला गया। और यही वो जगह है जहां वो जली हुई हालत में मिला था और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बहुत ही डिकम्पोज स्टेट में वो बॉडी थी। लगभग हड्डियां उस शव की पुलिस को मिली थी। पुलिस ने यहां पर आकर उस शव को अपने कब्जे में लिया था। सूत्रों के मुताबिक 1 महीने बाद पुलिस को शव के टुकड़े मिले, लेकिन तब उनकी पहचान नहीं हो सकी। उस वक्त पुलिस किसी गुमशुदा को वहां पर तलाश रही थी, तभी शव के टुकड़े मिले, लेकिन तब पहचान नहीं हो सकी थी तो पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद में ना तो कोई एडीआर लिया गया, ना तो इस प्रकार की बॉडी मिली है, इस प्रकार की कोई जानकारी डायरी या पुलिस स्टेशन के कुछ रिकॉर्ड्स में रखी गई। और यही दिक्कत अब मुंबई पुलिस के सामने है। इतना ही नहीं, शव मिलने के बाद जब कोई सामने नहीं आया, कोई मिसिंग कंप्लेंट सामने नहीं आई, तो पुलिस ने उस शव को जो है उसे जला दिया। अब पुलिस को वो सूटकेस बरामद हुआ है और पुलिस कड़ियां जोड़ने में जुटी है।